Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 13 of chapter 5, Continuity and Differentiability. Today we will going to discuss Rolle's theorem and its applications. That is how to solve the question with the help of Rolle's theorem. And also we are going to discuss geometrical interpretation of Rolle's theorem. फर्स्ट व्हाट इज द रोल्स थ्योरम? इफ अ फंक्शन एफ जिसकी डोमेन क्या है, कोई भी क्लोज इंटरवल हो सकती है और उसकी रेंज हमेशा जो आंसर आएगा एक रियल नंबर आएगा एफ एक्स, ये दो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सॉरी तीन कंडीशन। फर्स्ट क्या, जो भी क्लोज इंटरवल में है उसमें फंक्शन जो एफ एक्स है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब उसका ग्राफ क्या स्मूथली, कोई ब्रेकआउट ना हो, कोई होल ना हो, कोई गैप ना हो, कॉन्टिन्यूस ग्राफ चलता रहना चाहिए। मतलब ऐसे कोई भी कर्व हो सकती है, ऐसे कोई भी कर्व, ठीक है ना। सेकंड, डिफरेंशिएशन इन द ओपन इंटरवल, मतलब कॉर्नर वाले पॉइंट छोड़ दो, ए बी को छोड़ के बाकी बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड, और कॉर्नर पे जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, देन एटलीस्ट मतलब कम से कम एक पॉइंट, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो जो सी होगा इस ओपन इंटरवल में होगा कि उसका जो डेरिवेटिव क्या होगा उस पर जीरो होगा। अब मैं आपको ज्योमेट्री का बताती हूँ। देखिए पहले मैंने क्या लेना है, फंक्शन जो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस हो। यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने ले लिया एफ ए, मतलब जब हम ए इनपुट देते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आती है एफ ए, बिकॉज हमें पता है एफ ए किसकी इक्वल है, एफ बी पे, तो अगर बी इनपुट देने पे यहाँ पे जो एफ बी आएगा वो भी इसके क्या होगा, इक्वल, मतलब दोनों सेम लाइन पे क्या होंगे, इनके लाइक करेंगे। ए के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ यहाँ पे होगा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ बी यहाँ पे होगा, इसको ऐसे ले देते हैं। अब हमारी कर्व क्या कहती है, जो ए के बी दोनों के बीच में और इन पॉइंट्स पे ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो इसकी कर्व कुछ इस तरह से होगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों, मैं अभी बताती हूँ। एक तो देखो ए के बी इस पूरे इंटरवल में फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। दूसरा, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, आप याद रखिए ऑलवेज जब भी आपको डिफरेंशिएट बोला हो मतलब डेरिवेबल, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब स्लोप जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, यूनिक। हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट क्या होगा, मतलब एक ही पॉइंट पे सिर्फ एक सिंगल यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा, तब हम कहते हैं फंक्शन के हर पॉइंट पे क्या है, जो है इस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएटेड डेरिवेबल है। थर्ड, इन्होंने क्या बोला, एफ ए इजिकल्स टू एफ बी, मतलब एफ ए के कॉरस्पॉन्डिंग एफ बी, ये भी इक्वल है, ये मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया। अब देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब कम से कम सी हमारा इस तरह होगा कि उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए। अब मैंने यहाँ पे एफ डैश सी लिखा ना, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव करके उसमें क्या पुट करना है हमने उसकी जगह, सी। डेरिवेटिव का मैंने क्या बोला था अभी, स्लोप, तो मतलब आप क्या लिख सकते हो, एफ डैश सी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट सी, ठीक है। मतलब सी पॉइंट पे आपने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व का, तो वो क्या आएगा, जीरो। अगर किसी की स्लोप आ जाए जीरो, स्लोप को हम क्या लिखते होते हैं, एम, मतलब जो एंगल हमारा होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद रखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, एम, मतलब एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अगर स्लोप जीरो है मतलब मेरा एंगल क्या होगा, जीरो, मतलब वो एक्स एक्स साथ कोई एंगल नहीं बना रहा, जीरो एंगल। हमें पता है एक्स एक्स साथ जीरो एंगल कब बनता है, जब
कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता क्या स्लोप कब जीरो होती है, तब उसका एंगल कैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये +1 का टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, उसमें मैंने करवाया हुआ है, आप वहां से आके इजीली देख सकना। तो एफ डैश मतलब डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पर जीरो होगी। स्लोप जीरो मतलब जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस में वो जीरो है। तो कब जीरो होता है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन आती है। तो मतलब सी मेरा यहाँ पे होगा, तब भी मेरा जब सी यहाँ पे होगा, ठीक है ना, तो एफ डैश सी हमारा क्या आना चाहिए, जीरो। एफ डैश सी जीरो करके आपका सी पॉइंट जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, सी पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा। सी पॉइंट किस में बिलोंग करेगा, ए और बी के बीच में। यहाँ पे मेरा जो एफ डैश सी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो जीरो है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ऐसी और कौन सी कर्व हो सकती है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे हमने यू कर्व बनाई है, एक आप दूसरी कर्व बना लीजिए कुछ इस तरह से। क्यों, यहाँ पे हमारी क्या होगी, ए, सिमिलरली यहाँ पे बी, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ए और एफ बी दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना, फंक्शन का ग्राफ भी क्या है, ए टू बी में कॉन्टिन्यूस है। हर एक पॉइंट पे क्या है, जो भी आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट, क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी कर्व में ना, मैं एक बताती हूँ, जैसे मोड एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना, मतलब जीरो, तो मोड एक्स अभी हम लिखते हैं एक्स इजिकल टू जीरो पे डिफरेंशिएट नहीं होता। जब भी किंक बन जाए, शार्प एज बन जाए, देखो यहाँ पे तीखी, यहाँ पे शार्प एज बन रही है ना, जहाँ पे भी शार्प एज बन रही है मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे कोई स्मूथली चल रहा है मतलब फंक्शन हर पॉइंट पे क्या है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएट है ओपन इंटरवल में, या कह सकते हो यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। अब हमारा कंसेप्ट आता है एफ इजिकल्स टू एफ बी, वो भी तीनों हो गए। अब सी एग्जिस्ट कराना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारा यहाँ आएगा, तो एफ डैश सी यहाँ पे जीरो होगा, ये सी है। ठीक है फ्रेंड्स, या कुछ इस टाइप की क्या हो सकती, कर्व हो सकती है। जैसे ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी, इसके बीच में पूरा ग्राफ कॉन्टिन्यूस चल रहा है, डिफरेंशियल है क्योंकि कहीं पे भी ऐसा शार्प एज नहीं बन रही। थर्ड, ए पे यहाँ पे वैल्यू है, बी पे भी, मतलब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू जीरो आ रही है, जहाँ पे ए कोमा जीरो, बी कोमा जीरो लिख दो, मतलब दोनों की जो वैल्यू है सेम आ रही है, तो मतलब पक्का कोई ना कोई एटलीस्ट एक, मैंने बोला था ना एक सी भी सकते हैं, एक से ज्यादा भी सकते हैं, तो यहाँ से मेरे को दो मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक मेरे को यहाँ पे भी मिल रहा है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, जिसकी स्लोप जीरो आ रही है। सिमिलरली कुछ इस टाइप की कर्व हो सकती है। देखिए ए से लेके बी तक ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी शार्प एज नहीं है, मतलब डिफरेंशिएट पे हर पॉइंट पे जो है यूनिक टेंजेंट बनेगा। थर्ड क्या है, ए पे और बी पे दोनों पे जो वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ पे मेरे को तीन मिल रहे हैं सी। एक यहाँ पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप है, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब जहां पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो जाएगा उस पॉइंट पे हम फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया अब तक, व्हाट इज रॉल्स थ्योरम एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मैंने आपको बता दी इसकी कर्व इस टाइप से हो सकती है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन, मतलब हम अब करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रॉल्स थ्योरम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, हमें फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इंटरवल है -3 to 4, मतलब ये मेरा ए है, ये मेरा बी, मतलब ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 4। एक बात याद रखना, कभी भी कोई पॉलिनोमियल आ जाए, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मतलब कितनी मर्जी एक्स की हाईएस्ट पावर आ जाए, सिंपल लीनियर मतलब ऊपर हो, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, तब हम क्या लिखेंगे, जो फंक्शन पॉलिनोमियल में होता है उस वो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, तो आपने डायरेक्ट लिख देना है। बिकॉज रॉल्स थ्योरम का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चेक करना, देन आप डायरेक्ट लिख दोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्लोज इंटरवल में लिखना है, और रीजन क्या दोगे, बिकॉज जो एफ एक्स है वो एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कीजिए, -3 पुट करिए, 4 पुट करिए, इसके बीच में 2 नंबर पुट कर दीजिए। मैं पुट करके दिखाती हूँ। अगर मैं इसमें -3 पुट करती हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 + 3 0, मतलब -3 तो यहाँ पे आएगा। 4 पुट करेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, 0। ठीक है, मतलब इसकी कर्व क्या पता इस टाइप बनते हो, जैसे हमने पीछे नहीं किया था।
ठीक है। अब सेकंड होता है स्टेप डेरिवेटिव चेक करना। पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक्स के का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, एक्स का डेरिवेटिव 1, 12 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0। अब डेरिवेटिव चेक करना है ओपन इंटरवल में, इसमें -3 4 नहीं पुट करना, ओपन इंटरवल में चेक करना है। देखो कहने का मतलब बिकॉज एफ एक्स क्या करेगा एग्जिस्ट कोई भी मैं एक्स इस ओपन इंटरवल है, मतलब इस दोनों के बीच में कोई भी नंबर मैं इसमें पुट करूँ कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आऊगी, फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ हो तो प्रॉब्लम आती है। डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कुछ भी पुट कर दो वो उसकी वैल्यू आएगी। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डेरिवेटिव जिस्ट भी हो गया। अब हमने क्या प्रूफ करना है थर्ड में, एफ ए इजिकल्स टू एफ बी, मतलब हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ -3 पहले, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। एफ ऑफ 4 पुट करोगे 0, तो एफ ऑफ -3 एफ ऑफ 4 दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स जितनी भी तीनों कंडीशन थी ऑल द कंडीशंस ऑफ किसकी, रॉल्स थ्योरम, वो सेटिस्फाई होगी। बस आपने ये तीनों, अगर ये तीनों सेटिस्फाई होगी कंडीशन, देन हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी, किसमें, इस ओपन इंटरवल में लेना है, मतलब -3 to 4 सच दैट उसका जो डेरिवेटिव है स्लोप है जो क्या होगी 0 होगी। बस ये है। पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला हुआ है ना, बस इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, इसको 1 मार्क कर लो, फ्रॉम 1 सी पुट कर दो, एफ डैश सी मतलब 2c - 1 इजिकल्स टू 0, 2c इजिकल्स टू 1, c की वैल्यू 1/2। हमने क्या कहा था c किस में बिलोंग करता है, -3 to 4, 1/2 0.5, या ये किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल टू -3 4। देयरफॉर द थ्योरम जो हमारी है वो वेरीफाई हो चुकी है एंड c की वैल्यू क्या होगी 1/2। आई रिपीट, सबसे पहले कभी पॉलिनोमियल और डायरेक्ट लिख दो, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेटिव निकालो, फिर देखो ओपन इंटरवल में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो मोस्टली पॉलिनोमियल में क्या आप डायरेक्ट लिख दो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। फिर दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, इक्वल आ गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब ये तीनों में से एक सेटिस्फाई ना हो देन आप क्या रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं कर सकते, वहां पे रोल्स थ्योरम फेल हो जाती है। नेक्स्ट फिर हम क्या लिखते हैं, एटलीस्ट 1 सी मिलेगा ही मिलेगा, किसमें से ओपन इंटरवल है कि इसका डेरिवेटिव जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। अब डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, x की वैल्यू यहाँ पे c पुट कर दो, c की वैल्यू चेक कर लो जो आई है वो क्या इंटरवल में लाई करती है, तो हमारे थ्योरम क्या हो जाएगी वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या है, x - 1 रेज टू पावर 2/5, इंटरवल 0 से 3 है, मतलब x की पावर में है तो पक्का पॉलिनोमियल है। तो पहले वेरीफाई करते हैं रॉल्स थ्योरम की 3 कंडीशन। फर्स्ट हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, देन हम डायरेक्ट लिख देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से 3। अब सेकंड टर्न आती है डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव कर देते हैं, पावर आ जाएगी आगे, एक पावर कर दो कम, 2/5 में से 1 निकालेंगे तो -3/5, मतलब ये नीचे आ जाएगा। अब हमें डेरिवेटिव क्या चेक करना है कि 0 3 को छोड़ के इसके बिटवीन अगर जो भी नंबर आ रहा है क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। मैंने बोला जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए ना क्या किया करो, नीचे वाले फंक्शन को ना 0 के इक्वल रख लो, तो x को मतलब 1 पे प्रॉब्लम आ रही है, चेक कर लो 1 इसके अंदर लाई करते कि नहीं कर रहा है ना, 0 3 के बीच में हमारा 1 आता है। इट मीन्स आप क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, किस पे, हमें एक पॉइंट मिल गया 1। देयरफॉर जो एफ एक्स है वो क्या है, ड्राइवेबल नहीं है, मतलब उसका डेरिवेटिव ओपन इंटरवल 0 3 में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर नहीं करता आप थर्ड कंडीशन चेक नहीं करोगे तो डायरेक्ट लिख दोगे हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड और एप्लीकेबल। ठीक है, जब आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही देन आप नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं करोगे, वहीं पे स्टॉप कर दोगे। बस याद रखना डिनोमिनेटर में जब भी डेरिवेटिव कुछ आ जाए उसको 0 के ऊपर रखो
और x की वैल्यू निकाल लो। चेक करो उस ओपन इंटरवल के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा देन डायरेक्टली लिख दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट, फिर थर्ड कंडीशन चेक करो। बस अगर कोई भी कंडीशन तीनों में से एक हमारी वेरीफाई नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती, हम डायरेक्ट लिख देंगे रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, आगे स्टेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम। मतलब हमने रॉल्स थ्योरम की क्या है चेक करने की अप्लाई कर सकते कि नहीं। सबसे पहले हमें जो एफ एक्स गिवन है ब्रेक फंक्शन में गिवन है, पहले मैं इसका आपको पूरा इंटरवल देती हूँ। 0 से स्टार्ट होके 2 पे एंड होता है। देखो 0 पे भी इक्वलिटी है तो क्लोज इंटरवल, 2 पे भी इक्वलिटी क्लोज इंटरवल। अगर हमने रॉल्स थ्योरम क्या है अप्लाई करनी है, सबसे पहले फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, जो एफ एक्स है मेरा, ठीक है ना, क्या वो पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। देखो 0 से लेके 1 तक भी एक पोलिनोमियल है, 1 से लेके 2 तक भी एक पोलिनोमियल है। अब मैंने बोला था पोलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, चाहे किसी भी इंटरवल में पोलिनोमियल आ जाए तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है चाहे कोई भी पोलिनोमियल आ जाए, ठीक है। अब बारी आती है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव के लिए आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले 1 पे चेक करेंगे। अब बोलोगे 1 पे क्यों चेक किया, देखिए क्योंकि 1 x 1 से छोटा है तो यहाँ पे डाल दो लेफ्ट, x 1 से बड़ा है राइट, क्योंकि सिर्फ मेरे को 1 का लेफ्ट राइट पता है और किसी का नहीं पता, तो मैं 1 के लिए चेक कर रही हूँ। अब क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट वे मतलब 1 माइनस h, फिर f ऑफ 1, नीचे दोनों की माइनस। अब हमने 1 माइनस एच किस में पुट करनी है, अभी हमने बोला था लेफ्ट के टाइम इसमें पुट करनी है, पुट कर दो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। f1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखो 1 कहाँ पे इक्वलिटी ये है तो मैं पहले यहाँ पे निकाल देती हूँ f1। f1 इसमें पुट होगा 1 की स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, 1 के साथ 1 कैंसिल, नीचे माइनस एच। अब क्या करो, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ये 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कैंसिल, दोनों में से h कॉमन निकाल दो। अब h में से h कैंसिल, 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, h की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 2, बट नीचे भी माइनस पड़ा है तो माइनस 2 माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा आ गया 2। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव, अब राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना होता है, कुछ नहीं, 1 के राइट तो 1 प्लस एच, जहाँ पे भी 1 माइनस एच लिखा है 1 प्लस एच लिख दो। राइट पे फंक्शन ये है तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एच। f1 की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे नीचे h, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, ब्रैकेट ओपन कर दो -1 माइनस एच, 1 के साथ 1 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस एच ओवर है माइनस एच, मतलब राइट हैंड जो डेरिवेटिव है वो -1। दोनों इक्वल नहीं आ रहे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब जो एफ एक्स है एफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव है वो किस पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो हम क्या लिख देंगे, जो 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने डेरिवेटिव कहाँ पे चेक करना होता है, जो इंटरवल के बीच किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे मेरे को 1 का लेफ्ट राइट पड़ा था तो मैंने 1 पे चेक कर लिया, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पे चेक कर लिया, कॉन्टिन्यूस चेक की, देन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी आपको ऐसे ब्रेक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में आ जाए देन आपको ऑलवेज ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स ये आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिकॉज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। बस देखना है वेरीफाई रोल्स मतलब वेरीफाई करके दिखाना है, ये सेटिस्फाई होगा। एग्जाम में तो चेक करना है होल्ड हो रही है नहीं हो रही। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द फॉलोइंग कर्व इज टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने अभी बताया था ना, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब जहां पे पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, सी की वैल्यूज। तो जो सी की वैल्यूज आएगी हम उसे क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे जिसपे टेंजेंट क्या होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।